पंजाब की जनता के लिए सुविधाओं के लिए सीएम मान के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा पहल की है। सरकार ने ई गवर्नेंस की ओर कदम बढ़ाते हुए लर्निंग लाइसेंस की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। इस बात की जानकारी देते हुए सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया है और सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सुविधा के जरिए लोगों को लंबी लाइन में लगने की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा और भ्रष्टाचार का भी खात्मा होगा। पंजाब में किसानों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में आज से धान की रोपाई शुरू हो गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक दिन पहले ट्वीट करते हुए कहा कि किसानों को अब कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। खेती के लिए किसानों को अब लगातार 8 घंटे बिजली की सप्लाई दी जाएगी। सीएम मान ने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो घटते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए पानी का सही इस्तेमाल करें। पंजाब के पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल बठिंडा के दौरे पर रहे। पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। चंडीगढ़ में 292 एकड़ में ज्यादा पंचायत की जमीन को छुड़वाया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लगातार लोगों के हित के लिए काम कर रही है और सरकार ने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें सरकार पूरा करने में जुटी हुई है और कुछ वादों को पूरा भी किया गया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके माता पिता से मिलने के लिए उनके आवास पर लगातार सिंगर्स और नेता पहुंच रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा नेता सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात कर दुख साझा किया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलवाया। साथ ही कहा कि इस दुख की घड़ी में वो उनके साथ खड़े हैं और उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द मूसेवाला के दोषियों को सजा मिले। अमृतसर में लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए योग शिविर का आयोजन किया गया और इस योग शिविर में बीएसएफ के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि 21 जून को देश में योग दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में भी अमृतसर में योग दिवस पर शिविर का आयोजन किया गया और इस योग शिविर में बीएसएफ के जवानों को योग कराया गया। बीएसएफ के कर्मचारियों ने भी इस शिविर में हिस्सा लिया। मुक्तसर में पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि बीते दिन अपराधियों ने 2 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी और कहा कि आरोपियों के पास से लूट की रकम में से करीब 1,28,000 से ज्यादा कैश बरामद कर लिया गया है और आरोपियों को उनकी मदद से कई और लोगों को पकड़ने की गिरफ्त में है। लुधियाना के दरेसी इलाके की पुरानी बिल्डिंग में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 मंजिला इमारत की छत भी गिर गई। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की मानवीय क्षति नहीं हुई। आग लगने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 15 से 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। इलाके की गलियां संकरी होने की वजह से फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। गुरदासपुर के ग्राम हेमराजपुर में उस समय दहशत का माहौल हो गया जब जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने जमकर फायरिंग की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम वहां पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि दिलबाग सिंह नाम के शख्स ने दविंदर सिंह से 47 लाख रुपए की गांव की 29 कनाल जमीन खरीदी थी, लेकिन जमीन पर दविंदर सिंह के बड़े भाई ने कब्जा कर लिया। जब इसका विरोध किया गया तो दूसरे पक्ष ने दबंगई दिखाते हुए पीड़ित के घर पर फायरिंग की। जीरकपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बता दें कि पति और पत्नी के आपसी झगड़े के बीच 6 महीने की बच्ची की जान चली गई। जानकारी के अनुसार पति और पत्नी के बीच आपसी झगड़ा हो गया। गुस्से में आए पिता ने 6 महीने की बच्ची की जान ले ली। पूरे मामले में पत्नी ने जीरकपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जालंधर के गुराया कस्बे में ग्राम घुलेता ग्राम पंचायत और पुलिस के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। बता दें, कुछ दिन पहले नशे के ओवरडोज से एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस चौकी पर ताला लगाया। वहीं पूरे मामले में पुलिस की टीम की तरफ से ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द गांव में नशे पर अंकुश लगाया जाएगा।